ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। सरकंडा पुलिस ने नाबालिग बालिका को वेश्यावृत्ति में ढकेलने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस कार्रवाई में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले ने शहर में सनसनी फैला दी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों द्वारा उसे बहला फुसलाकर रायगढ़ ले जाया जाता था, जहां उसे जबरन शराब पिलाई जाती थी। इसके बाद उसे अलग अलग पुरुषों के पास भेजा जाता था। बालिका की आपबीती सुनकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी विकास उर्फ विक्की भोजवानी, कालिका तिवारी और 2 नाबालिग शामिल है। सभी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार विक्की भोजवानी पर पहले भी पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई हो चुकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि समाज में मासूम बच्चियों को अपराधियों के चंगुल से बचाया जा सके। सरकंडा थाने में ये रिपोर्ट आई थी, एक महिला द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी कि इसकी बच्ची जो है वो गुम गई है, जिस पर कायमी की गई थी अपराध की। और जब इनका पता कर रहे थे, इसमें जांच जुटी हुई थी और बिलासपुर पुलिस जब अभी विशेष अभियान चलाकर बच्चियों का पता कर रही थी, तो उस दौरान यह मालूम चला कि ये जो लड़की है, इसको इसकी ही सहेली जो है वो अपने घर में रखी है और उसे बाहर नहीं आने देते हैं। और जब भी उसे बाहर निकलना होता है तो वो खुद ही उसे कहीं लेकर जाती है। इस तरह का मामला आया तो संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर के निर्देशन में टीम गठित करके बिलासपुर पुलिस द्वारा इसमें कार्यवाही की ओर आगे बढ़ा गया, जिस पर यह पता चला कि लड़की जो लड़की गायब हुई थी, जो गुम हुई थी, उसकी जो सहेली है, उसकी माँ इसमें इन्वॉल्व थी और कालिका तिवारी उसका नाम है। उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वो विकास भोजवानी के साथ मिलकर ये लड़की को प्रोस्टिट्यूशन के काम में लगाई हुई थी और इस तरह से फिर इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। लैलूंगा में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चावल की हेराफेरी करने वाले गिरोह को रंगे हाथ पकड़ा है। फूलीकुंडा क्षेत्र में चावल खाली करने के बाद ट्रक चालक हमला और मुंशी ने मिली भगत कर 25 बोरी चावल ट्रक में छिपा दिया था। इनका इरादा इस चावल को बाजार में बेचने का था। सूचना मिलने के बाद खाद्य विभाग के फूड इंस्पेक्टर ने तत्काल मौके पर दबिश दी। छापेमारी के दौरान ट्रक से छुपा कर रखे गए 25 बोरी चावल बरामद कर लिए गए। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार और स्थानीय लोग भी मौजूद थे, जिससे पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रही। फिलहाल ट्रक चालक, लोडिंग करने वाले हमाल और मुंशी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि यह मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, इसलिए जांच को और व्यापक रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। खाद्य विभाग की टीम पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है। यह कार्रवाई आने वाले समय में ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए एक चेतावनी मानी जा रही है जो जन वितरण प्रणाली के चावल को बाजार में बेचने की फिराक में रहते हैं। चौकी नैला क्षेत्र में गणेश विसर्जन की रात 6 सितंबर को एक व्यापारी से चाकू की नोक पर 10 लाख रुपए लूटने वाले शातिर लुटेरों को पुलिस ने महज 7 दिन में पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपियों से पूरी लूटी रकम 10,44,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे, एएसपी उमेश कुमार कश्यप और सीएसपी कविता ठाकुर खुद मौके पर पहुंचे थे। तत्काल 4 अलग अलग टीमें बनाई गई, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच और संदिग्धों से पूछताछ के आधार पर आरोपियों तक पहुंच पाई। पुलिस जांच में सामने आया कि व्यापारी का पूर्व नौकर ही इस लूट का मास्टरमाइंड था। उसने अपने साथियों मुकेश सूर्यवंशी और नितेश पंडित उर्फ विक्की के साथ मिलकर वारदात की प्लानिंग की थी। मौका मिलते ही आरोपियों ने व्यापारी को रास्ते में रोककर चाकू की नोक पर बैग से पैसे लूट लिए। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में पहले ही एक शराब दुकान में चोरी की वारदात को भी कबूल किया है। बल्कि पुलिस ने तीनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। इस सफलता में एएसपी उमेश कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में साइबर टीम और नैरा चापा पुलिस की विशेष भूमिका रही। गणेश विसर्जन की रात 6 तारीख को नैरा में एक व्यापारी से 2 नकाबपोश लोगों ने धक्का दिखा के लगभग 8 लाख रुपए लूट लिए थे और भाग गए थे। इस घटना की जब तफ्तीश स्टार्ट हुई तो तफ्तीश में ये खुलासा हुआ कि सेठ के दुकान में काम करने वाला लड़का जो प्रतिदिन देखता था कि सेठ पैसे लेके जा रहे हैं, जो नाबालिग है वो मास्टरमाइंड हुई था। उसने मोहल्ले के ही एक लड़का मुकेश सूर्यवंशी और एक अमोरा गाँव में लड़का नितेश पंडित, उनको मिलाया, प्लानिंग के बारे में बताया कि इस घटना को किया जा सकता है। तब घटना के तारीख को 6 तारीख को विक्की पंडित और मुकेश सूर्यवंशी ये लोग एक अंधेरी जगह में खड़े थे
और इसमें नाबालिग ने जो है वो इंस्टाग्राम पे इशारा किया, फिर वो निकल गया, सेठ निकल गया। तब रास्ते में चाकू दिखा के, डॉक्टर चाकू था जो छपरा से लेके आया, चाकू दिखा के उन्होंने सेठ को डराया और पैसा पूरा लूट के ये लोग नाला क्रॉसिंग फाटक क्रॉस किए हैं पैदल। और चंदन सूर्यवंशी एक गाड़ी स्कूटी लेकर खड़ा था, उस स्कूटी में तीनों भागे हैं और अमोरा में एक बकेट में केले के पेड़ के नीचे जमीन में छुपा दिए थे पैसे को। पुलिस की तफ्तीश में सीसीटीवी फुटेज से जब ये क्लियर हुआ कि नाबालिग लगातार फोन में है और इनके जो एसोसिएशन आपस में संगठन जब उजागर हुआ तो पुलिस ने जाल बिछा के इन लोगों को पकड़ा और उसके बाद पूरा पैसा बरामद किया। तो इस तरह से एक सप्ताह तक चली इस तफ्तीश में पुलिस ने टोटल 4 आरोपी है, इसमें से 2 आरोपी और नाबालिग को पकड़ लिया और एक और फरार है। और इसमें घटना में कोई चाकू, स्कूटी और लगभग 10,44,000 रुपये पुलिस ने बरामद किया। शहर के सिटी कोतवाली थाने में कक्षा 6वीं के छात्र ने मोबाइल झपटमारी की शिकायत दर्ज कराई है। घटना रविवार रात करीब 8:40 जगमल चौक स्थित चॉकलेट स्कूल के सामने हुई। पीड़ित छात्र अपनी दादी के घर से लौट रहा था, तभी बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने उसके हाथ से आईफोन 15 झपट लिया और तोरवा की ओर फरार हो गए। चोरी हुए मोबाइल की कीमत लगभग 41,000 रुपए बताई गई है। छात्र ने घटना की जानकारी अपने पिता सन्नी केसरी को दी और दोनों ने मिलकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। डिग्री कॉलेज की फ्रेशर पार्टी को लेकर नगर निगम ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम का विरोध उस समय शुरू हो गया जब सैकड़ों छात्र छात्राएं रंग बिरंगी वेशभूषा में प्रस्तुति देने पहुंचे। छात्रों ने बताया कि उन्होंने अनुमति के लिए पहले ही आवेदन किया था, जिसके बाद नगर निगम ने स्वीकृति भी प्राप्त की गई थी। कार्यक्रम स्थल पर भोजन की भी उचित व्यवस्था की गई थी। हालांकि कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही पुलिस बल की मौजूदगी में बच्चों को प्रवेश से रोक दिया गया। किसी स्पष्ट कारण के बिना कार्यक्रम रुकवाने पर छात्रों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सूचना मिलने पर कांग्रेस के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के दबाव में यह निर्णय लिया गया है, जो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्र छात्राएं गेट के बाहर घंटों तक अनुमति की प्रतीक्षा करते रहे। अंततः मौके पर एसडीएम पहुंचे और बातचीत के बाद माहौल शांत कराया गया। हालांकि छात्रों के विरोध के बावजूद कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया। थाना हिररी पुलिस ने गौवंश मांस काटने के मामले में एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम धौरा भाटा मुक्तिधाम के पास एक व्यक्ति गौवंश के बछड़े का मांस काटकर खाने की तैयारी कर रहा है। मौके पर पहुंची टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। घटना 13 सितंबर की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विदेशी मेहर मौके पर गौवंश का मांस काट रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से गौवंश का मांस जब्त कर लिया और तुरंत थाने ले आई। थाना हिररी पुलिस ने मामले में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 2004 के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने जब्त किए गए मांस का परीक्षण भी करवाया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गौवंश संरक्षण से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि भविष्य में ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाया जा सके। हिररी थाने में ये सूचना प्राप्त हुई थी प्रार्थी मनोज निषाद के द्वारा कि धौरा भाटा में विदेशी मेहर नाम का व्यक्ति जो है वो अपने घर में गौ मांस को काट के रखा है, जिस पर से तत्काल इसमें संवेदनशीलता देखते हुए इसमें हिररी पुलिस ने जाकर वहाँ पर रेड की और वहाँ पर पाया कि वो ऐसा रखा हुआ था, जिस पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ कृषक पशु परीक्षण अधिनियम की धारा 5 और 10 के तहत कार्यवाही की गई है। भारतीय सेना के वीर जवान और जिले के गौरव शहीद वीरेंद्र कुमार कैवर्त के 20वें शहादत दिवस पर सोमवार को उनके गृह ग्राम नरगोड़ा में श्रद्धांजलि व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजजन और ग्रामीण उपस्थित होकर शहीद को नमन करने पहुंचे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहीद की यादों को संजोना और युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना रहा। समारोह का आयोजन पूर्व सैनिक कल्याण संगठन बिलासपुर छत्तीसगढ़ निषाद केवट समाज और ग्राम पंचायत नरगोड़ा के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। मौके पर शहीद के परिवारजनों को भी विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक मस्तूरी दिलीप लहरिया, पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष नेहरू निषाद, विधायक बेलतरा, विधायक गुंडरदेही कुंवर सिंह निषाद, मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष भरतलाल मटियारा और जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र धीवर सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सभी ने अपने उद्बोधन में शहीद वीरेंद्र कुमार कैवर्त के साहस और बलिदान को याद किया और समाज के प्रेरणा
समाज से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण समाज के पदाधिकारी और विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। सभी ने शहीद की वीर गाथा को सुनकर भावुकता व्यक्त की और उनके पराक्रम का गर्व जताया। ग्रामीणों का कहना था कि शहीद का बलिदान हमेशा नई पीढ़ी को राष्ट्र हित में कार्य करने की प्रेरणा देगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा की भावना को समर्पित यह आयोजन पूरी तरह देशभक्ति के रंग में डूबा रहा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और भारत माता की जयकारों के साथ हुआ। आन पूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड संगठन बिलासपुर संभाग की ओर से आज एक सभी पूर्व के सैनिक साथियों के द्वारा कार्यक्रम किया गया है। निश्चित रूप से आज का जो कार्यक्रम है वीरेंद्र जी के नाम पे है, लेकिन सैनिक का जो पूरा लगातार पूरे देश में और अखंड भारत में लगातार जिस तरीके से काम इनका चलते रहता है, समाज सेवियों का भी काम करते रहते हैं, जहां एक और बॉर्डर में भी काम करते हैं, वही दूसरी ओर समाज की आंतरिक व्यवस्था को भी बनाने के लिए जिस तरीके से आन पूर्व सैनिक कल्याण संगठन बोर्ड बिलासपुर काम कर रहा है, निश्चित सराहनीय है। आज का नरगौड़ा में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने आज स्थान अपना बहुमूल्य समय दिया, इसमें बच्चे से लेकर के बड़े लोग और शहीद के जो तरीके से आज का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ, पूरा गांव का भक्तिमय माहौल और जो पूरे तरीके से देशभक्ति का माहौल आज सभी सैनिक साथियों के साथ बना हुआ है। आज शहीद वीरेंद्र केवट जी का विश्व शहादत दिवस उत्सव है। इस उत्सव कार्यक्रम को प्रयोजन के लिए आन पूर्व सैनिक संगठन, जिला सैनिक बोर्ड, केवट निषाद समाज, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि एवं प्रबुद्धजन लोगों द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में कुछ वरिष्ठ जनप्रतिनिधि तथा समाज सेवक भी आए हुए थे और कार्यक्रम को नरगौड़ा ग्राम के मंदिर परिसर में आयोजित किया गया है। पितरों को स्मरण करने और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए पितृपक्ष का विशेष महत्व माना गया है। शास्त्रों में पितृदोष से मुक्ति और पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए पितृपक्ष को शुभ काल बताया गया है। इस दौरान लोग श्रद्धा और नियम से अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं और उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। पंडितों का कहना है कि पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस काल में भोजन, अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करना न केवल पुण्यदायी होता है बल्कि पितरों की कृपा भी दिलाता है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस अवधि में जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान करते हैं। परंपरा के अनुसार पितृपक्ष के दौरान नई वस्तुएं खरीदना वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में नया सामान घर में लाने से अशुभ प्रभाव पड़ता है, इसलिए लोग नए कपड़े, आभूषण या वाहन जैसी वस्तुओं की खरीदारी से परहेज करते हैं और पितरों की श्रद्धा में केवल दान और तर्पण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन भोजन का एक हिस्सा पितरों के नाम पर सबसे पहले बाहर निकाल कर रखा जाता है। यह परंपरा पूर्वजों के प्रति सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग इस परंपरा का पालन बड़ी आस्था और विश्वास के साथ करते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस काल में किया गया दान कई गुना फल देता है और पितरों को तृप्त कर परिवार को सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्रदान करता है। यही कारण है कि पितृपक्ष को श्रद्धा और भक्ति का महापर्व माना जाता है। पितृपक्ष हमारे यहाँ वर्ष में 15 दिन का आता है, जो एक पक्ष होता है। इस पक्ष में हमारे जो पूर्वज हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिन्होंने हमको संस्कार दिया, उनको अपना भाव समर्पित करने के लिए ये पितृपक्ष मनाया जाता है। जिस प्रकार हम भगवान को अपना भाव प्रकट करते हैं, उसी प्रकार से हमारे पूर्वज देवता हैं और उन देवताओं के सम्मान के लिए पितृपक्ष का आयोजन होता है। देखिए, पितृपक्ष वास्तव में पवित्र माह होता है और इस माह में खरीदी वगैरह की अपेक्षा अन्य चीजों में अपना ध्यान आकर्षित न करते हुए अपना संपूर्ण आकर्षण जो है, अपना ध्यान जो है, अपने पितरों के सम्मान में, उनकी पूजा में ही लगाना चाहिए। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।